राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है स्वरपत चैनल में सभी दर्शकों का। आज है रक्षाबंधन की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और सभी बहनों को स्वस्थ रहें सभी। तो आज हम बनाएंगे खाना। रक्षाबंधन पे जो खाना बनता है वो बनाएंगे खाना, और कुछ अपने छोटे मोटे रीति रिवाज, क्योंकि हमारा चैनल जो है खाना का है, इस वजह से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखा पाते हैं, तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको। चलते रसोई में। तो राखी का त्यौहार है, इस वजह से घेवर ज़रूर बनाएं। तो हमने घेवर बना के रख लिया था कल। तो सावन में घेवर मिठाई बहुत ही मशहूर है और हर जगह बनता है। हमने भी घेवर बना लिया है, आज के लिए पूजा के लिए बनाया है। तो ये घेवर हमने पहले बना के रख लिया था फ्रिज में। यहाँ पे हमने ये खोआ बना लिया है, गीला सा एकदम गाढ़ी रबड़ी, ये तैयार करके हमने रख ली पहले से ही। चीनी है तो वो मीठा कर लिया हमने, थोड़ा सा हल्का मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा खोआ नहीं है घेवर के लिए। तो हम खाने में बनाएंगे गोभी आलू की सब्ज़ी। इन्हें हम काट लेंगे। आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि त्यौहार होता है तो काम ज़्यादा ही हो जाता है। और इधर हमारी नल की टोंटी है, वो टूट गई है, पता नहीं कैसे। नीचे पाइप था उसका, तो वो टूट गया है। ऊपर नल तो नया है बिल्कुल, लेकिन उसे संभलवा रहे, इसमें टाइम लग रहा है। तो बच्चे वहीं बात देख रहे। और इधर हम तैयार कर लेंगे घेवर को। तो ये घेवर जो होता है ऐसे खा सकते हैं, लेकिन हमने इसे फ्रिज में रख दिया था तो ये टाइट सा हो गया है, एकदम कड़क सिका होता है। तो इसे हम नरम कर लेंगे। पानी हमने रख दिया उबालने के लिए, उस पर हमने रख दिया है छल्ली में घेवर। इधर हमने दूसरा चूल्हा जला लिया है और हम चाशनी बना लेंगे घेवर के लिए। चाशनी तो रखी थी हमारे पास, लेकिन पूजा के लिए चाहिए तो हमें ताज़ी नई चाशनी चाहिए, इस वजह से हमने बनाई चाशनी है। उसी तरीके से चाशनी बना लेंगे। 1 कटोरी चीनी है, आधा कटोरी हमने पानी डाला है। इलायची डाल के हम खौला लेंगे, थोड़ी सी मोटी गाढ़ी हो जाएगी तो हम उतार लेंगे चाशनी को। इधर घेवर तैयार हो गया ये। और इसका जो एक्स्ट्रा इसमें अगर घी रह जाता है तो वो इस तरीके से भाप में हल्का एकदम नीचे निकल जाता है इसका। तो ये ऐसे करना बहुत सही रहता है। जो घेवर बना के पहले रख लें, क्योंकि घेवर में टाइम लगता है बनने में। तो इस तरीके से घेवर तैयार कर लें अपना बना के। तो ये घेवर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और कुरकुरा सा भी है, कुछ एकदम जैसे मार्केट में मिलता है उससे भी अच्छा बनेगा घर पे। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट है, हमने भून लिए हैं घी डाल के, 1 चम्मच घी डाल के। काजू हैं थोड़े से और बादाम, इन्हें हमने काट लिया टुकड़ों में। अब हम तैयार कर लेंगे घेवर को। सबसे पहले हमने घेवर को ही तैयार कर लिया, फिर और काम हो जाते हैं पूजा के बहुत ज़्यादा। आधा दिन इसी में हमारा चला गया, पता भी नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। एकदम गरम गरम चाशनी डालेंगे, जो गाढ़ी सी चाशनी हमने बनाई है। और इस चाशनी में नींबू वगैरह बिल्कुल नहीं डाले, क्योंकि हमने पूजा के लिए बनाई तो खट्टा वगैरह कुछ नहीं डाला। इलायची डाली है सिर्फ इसमें। तो ये गरम गरम चाशनी हम घेवर में डाल लेंगे, घेवर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा बढ़िया सा। तो घेवर में हमने लगा लिया ये खोआ, इसमें हमने हल्की चीनी डाल ली है और ये इलायची डाली है इसमें 2। तो एक घेवर तैयार करके रख लिया, हम दूसरे को भी तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। सारे घेवर में हम खोआ लगा लेंगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट रख लेंगे। इधर सब्ज़ी छौंक ली हमने सरसों के तेल में, थोड़ा सा जीरा डाला हमने, हरी मिर्च और अदरक छौंक लगा दिया हमने, 1 सूखी लाल मिर्च का। और हमने गोभी भून लिए और अब डाल लिए हमने यहाँ पे आलू डाल लिए कटे हुए, इन्हें भी भून लेंगे थोड़े से। और मसाले डाल लेंगे इनमें, जो सादा मसाले जो पड़ते हैं रोज़ाना खाने वाले वही डालेंगे। सादा सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और त्योहारों पे हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, क्योंकि भगवान जी का भोग भी लगता है ठाकुर जी का, और ज़्यादा बन नहीं पाता। फिर एक ही सब्ज़ी हमने बनाई है यहाँ पे। और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये मिर्च डाल दी हमने। और भून लेंगे मसालों को। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास, और इसे पकने देंगे। सूखी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम हो जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है।
गेहूं का छान के आटा लिया हमने। तो हम बनाएंगे 2 तरीके से, थोड़े से गुटेटा बनाएंगे और मीठी पूड़ी, और साथ में बनाएंगे सादा पूड़ी। तो यह मीठा आटा तैयार कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी इलायची डाल ली है 2, और तो 1 चम्मच भर के घी डाल लिया आटे में, मिला लेंगे हाथ से। और आज हम बनाएंगे चीनी से। चीनी घोल ली हमने पानी में। पहले से ज़्यादा पानी न लें, अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम पानी बाद में ले लेंगे जितना पानी पड़ेगा। और हमने चीनी का जो गाढ़ा सा घोल बना लिया है, इसी में हम आटा तैयार कर लेंगे। तो ये डाल लिया हमने सारा घोल, मीठा घोल। तो थोड़ा सा पानी पड़ेगा इसमें, तो डाल लेंगे अब हम। मीठा आटा हमने तैयार कर लिया है। अब हम कर लेंगे सादा पूड़ी बनाने वाला आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरीके से आटा गूंथ लेंगे। इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और पानी उबाल लिया है। यहाँ पे सेमरी बनेगी। आज है मेन सेमरी का त्यौहार। तो हमारे यहाँ इनके बिना पूजा नहीं होती है सावन के महीने में। ये सावन के महीने में बनती हैं हमारे यहाँ, और फिर कभी नहीं बनाते हैं इसे पूरी साल भर। तो सेमरी बना के रख लें, खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर मशीन से नहीं बनाते हैं हमारे यहाँ। यहाँ हम बनाएंगे खीर। तो इधर हमने चावल साफ़ कर लिए खीर के लिए, और दूध गर्म हो गया है, उबाल आ गया। अब हमने चावल डाल दिए। तो सावन के महीने में जो खीर बनती है हमारे यहाँ, मीठी नहीं बनती है, फीकी खीर बनती है बिना मीठी हुई। तो उसमें बूरा डाल दें ऊपर से। ये सेमरी है बिल्कुल जैसे चावल बनाते हैं उसी तरीके से पसेमा सेमरी बनाएंगे, जैसे हम चावल पसेमा बनाते हैं उसी तरीके से। और ऊपर से हम खीर डाल के उसके ऊपर बूरा डालते हैं। इस तरीके से हमारा खाना होता है। तो हर जगह अपने अपने खाने होते होंगे और अपनी अपनी रिवाज से बनाते होंगे, और ये हमारे यहाँ इसी तरीके से बनता है, इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई रख ली गैस पे, दूसरी कढ़ाई, और इसमें हमने घी डाल लिया है। देसी घी डाल लिया है, क्योंकि पूजा करेंगे तो देसी घी में ही होती है, वैसे तो चाहे कैसे भी खा लो। तो ये हैं सेमियाँ, ये हाथ की बनी है, मशीन से बनाई थी हमने। तो इन्हें हमने भून के रख लिया था पहले ही से। तो ये पक गई हैं बिल्कुल, और छान ली हमने छलनी से, इनका पानी निकल गया है। थोड़ा सा हमने घी डाल लिया है 1 चम्मच, और मिला लिया है। फिर अलग अलग हो जाएंगी, चिपकेंगी नहीं, पानी निचुड़ जाएगा छलनी में। और इधर आटा हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम बेल लेंगे पूड़ी पूजा के लिए। सबसे पहले आटा को मसल लेते हैं हाथ से। तो वैसे पूजा किसी की नहीं होती है हमारे यहाँ। देखो अपने जो देवता सबके होते होंगे घरों में, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता होता है, उन्हें अपनी पूजा पता होती है। तो हम तो गांव के हैं, तो पूजा होती है हमारे। तो कृष्ण भगवान की पूजा होती है हमारे सबसे पहले। और त्योहारों पे जो होती है, सावन का जो श्रावणी पूर्णिमा जो होती है, उस पर सोना की पूजा होती है। सोन चिड़िया, प्रकृति की पूजा करते हैं। और तो वो पूर्वज करते आए होंगे, तो वो चली आई परंपरा, तो हम भी करेंगे उसे। क्योंकि घर में तो सास थी तब तो करती रहती थी, अब वो नहीं है, तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं उनके काम। तो 2 साल से लगभग हम ही कर रहे हैं। 2 साल से क्या मतलब, इसी साल से ही करने लगे, उन्हें मरे हुए तो 3री साल चल रही है। खीर में हमने ड्राई फ्रूट डाल लिए, चला दिया। खाना बन गया है यहाँ पूजा का। तो अब हम बनाएंगे सोन चिड़िया। तो एक डाली बना लेंगे। तो हमारे यहाँ बनता है, या गेरू से बना लो, मतलब कोई पवित्र चीज़ हो बिल्कुल साफ़। और पूजा जो होती है पवित्र ही होती है। और तो हम बनाएंगे मक्खन से। ताज़ा मक्खन निकला हुआ है, अभी हमने फ्रिज में रख दिया तो ठंडा हो गया, जम गया। तो मलाई फेरी थी उसमें से निकाला था। तो हम चिड़िया बना लेंगे 2, इसी मक्खन से ही बना लेते हैं, क्योंकि गेरू हमारे पास नहीं है। जो गेरू होती है लाल कलर की होती है, तो दीवार पे बनाते हैं इस तरीके से। तो चिड़ियों की आकृति बना लेंगे। और चिड़िया, पर्वत, घास, ये चीज़ बनाते हैं और इन्हीं की करते हैं पूजा।
क्योंकि प्रत्यक्ष में तो ना तो वो चिड़ियाँ मिलती हैं कहीं और ना पहाड़ हैं यहाँ हमारे यहाँ, तो ऐसी चिड़ियाँ बना लेते हैं और उन्हीं की करेंगे पूजा। जो हमने खाना बनाया है, जो पकवान बनाए हैं, घेवर बनाया वो रख लिया हमने, इनके राखी भी बांधेंगे। और पहले सबसे पहले तिलक करेंगे हल्दी और चावल से। और जो हमने खाना बनाया है वो इन्हें खिला देंगे, सब में से खोंट के खिला देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़्यादा काम करो तो फिर कुछ याद नहीं रहता है, कुछ चीज़ भूल जाते हैं एक आध। तो खीर तो हमारी फीकी थी, हमने मीठी नहीं बनाई थी, तो ऐसी चढ़ती है, लेकिन बूरा डालते हैं इसमें, बिना मीठी नहीं चढ़ती है। तो बूरा डालना भूल गए, क्योंकि खीर हमेशा मीठी बनाते हैं और इस महीने सावन के महीने में फीकी बनती है। तो जो हमने पूजा करी थी उसके बाद में फिर हमने बूरा लगा दिया मीठा। तो ये घेवर थोड़ा थोड़ा घेवर रख लेंगे। 2 थाली रखी हमने, एक भोजरियाँ हमारी जो हमने बोई हैं उनके लिए भी हमने तैयार कर ली दूसरी थाली, तो भोजरियों की भी पूजा होगी। आज भोजरियों का अंतिम दिन है तो वो सिलाई जाएंगी शाम को। तो हमारे यहाँ जो बेटी होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो जाती हैं सिलाने के लिए, बच्चे जाते हैं, लड़के जाते हैं। तो तालाब होता है या कोई बहता हुआ जल होता है, नदी, उनमें सिलाई जाती हैं। तो ये हमारी भुजरियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई, नागपंचमी के दिन बोई थी। और इनको भी हमने राखी बांध दी है, इन्हें भोग लगा दिया है, जो भी खाना बनाया था वो सब चढ़ा दिया। और ये थाली है हमारी, इसमें हमने सेमियाँ परोस ली और अपने ठाकुर जी के लिए हमने निकाल दिया खाना और उन्हें भोग लगा दिया भगवान जी के लिए। इसी तरीके से उनके लिए भी हमने सब्ज़ी रखी है, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य ही हैं एक तरीके से, और जो हम खाना बनाते हैं सारा उनको देते हैं डेली। तो उनके लिए हमने सब्ज़ी रखी है और किसी के लिए सब्ज़ी नहीं रखी है। जो उनकी पूजा हमने मीठे से की है। ये बूरा, खीर, सेमियाँ और ऊपर से बूरा डालते हैं, तो हमने बूरा रख दिया खीर सेमियों के ऊपर। तो ये थाली हमारी तैयार हो गई जो हमने खाना बनाया था। तो अब हमारा राखी जो हमारी दिखाएंगे, हमारे पास राखी हैं। तो ये राखी भेजी है हमारी ननद ने, ये लखनऊ से आई है राखी, सबकी हैं, पूरे घर की हैं राखी। तो इन्हें निकाल लेते हैं। कुछ डिब्बी हैं, कुछ वैसी हैं सादा वाली, और बढ़िया राखी हैं उनकी, बहुत अच्छी राखी हैं। और तिलक भी है साथ में। तिलक के लिए उन्होंने चावल और हल्दी भेजे हैं इसी में रख के, और थोड़ी चीनी शगुन के लिए रखी होंगी, उनके यहाँ रिवाज होगी। तो ये राखी 2 हमारे लिए भेजी हैं, डिब्बी वाली एक ये, और एक वो डिब्बी है, ये वाली डिब्बी, और ये वो भी राखी हैं।